Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning class 2. I hope you are all fine. I'm your Urdu teacher Miss Najib Hassan and it's your Urdu class. Let's start our today's work. Open your books and open the page number 28. ठीक है, आज हमने किताब का सफ़ा नंबर 28 और सफ़ा नंबर 29 करना है. ठीक है, हम सबक पढ़ रहे थे हमारे पड़ोसी और हमने कल उसकी रीडिंग मुकम्मल कर ली थी. ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था. आई होप कि सब बच्चों ने इसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा होगा और इसको समझा होगा. आज हम इसका मशक़ी काम करेंगे. उसके लिए सब बच्चे अपनी किताबें खोलें, हाथ में पेंसिल पकड़ें. ठीक है, सफ़ा नंबर 28 खोलना है. डेट मेंशन करें. आज है 6 मई 2021, जुमात का काम और आज दिन है जुमरात का. सरगर्मियाँ. पहला सवाल है, सवालों के जवाब लिखिए. ये काम आपने अपनी किताब पर ही करना है और सवाल पूछा गया है तो इसका जवाब आपने किताब पर ही देना है. ठीक है, पहला सवाल है, ये सबक किसके बारे में है? ये सबक किसके बारे में है? इसका जवाब है कि ये सबक पड़ोसियों के बारे में है. ये सबक पड़ोसियों के बारे में है. सवाल नंबर 2 है, पड़ोसी बीमार या परेशान हो तो क्या करना चाहिए? पड़ोसी बीमार या परेशान हो तो क्या करना चाहिए? जब पड़ोसी बीमार या परेशान हो तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए. जब भी पड़ोसी बीमार हो, परेशान हो तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए. इसलिए सवाल नंबर 1 और ये सवाल नंबर 2 ये इस तरीके से आपने अपनी किताब पर करनी. ठीक है, खुद आजमाई. खुद आजमाई का मतलब है कि ये बच्चों ने जुमला पढ़ना है और सब बच्चों ने खुद इसको हल करना है. ठीक है, नंबर 2 है, दी गई बातों में से जो बातें आप करते हैं उनके सामने टिक का निशान लगाइए और जो नहीं करते उन पर क्रॉस का निशान लगाइए. तो ये सब बच्चों ने ईमानदारी से काम करना है कि जो काम वो करते हैं उसके सामने उन्होंने टिक करना है और जो नहीं करते उनके सामने उन्होंने क्रॉस लगाना है. ठीक है, पहला जुमला है, पड़ोसियों को सलाम करते हैं. अगर आप करते हैं तो आप उसके सामने टिक लगा दें. ये तो मैंने किया है क्योंकि मैं तो पड़ोसियों को सलाम करती हूँ तो मैंने इसके सामने टिक लगा दी है. अब आप सब बच्चे सलाम करते हैं तो आप उस पर सामने टिक लगा दें. अगर पड़ोसी कोई ज़रूरत की चीज़ मांगने आए तो बुरा मनाते हैं. क्रॉस. बिल्कुल भी नहीं, कि हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाना चाहिए. अगर पड़ोसी कभी कुछ ज़रूरत की चीज़ मांगने आते हैं तो हमें ज़रूर उस चीज़ को देना चाहिए और उस बात को बुरा नहीं मनाना चाहिए. पड़ोसी बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं. बिल्कुल दुरुस्त है. अगर पड़ोसी कोई काम कहे तो कर देते हैं. जी हाँ, कर देते हैं. ठीक है, इसके सामने मैंने टिक लगा दी है क्योंकि हम पड़ोसियों के काम कर देते हैं. शरारत में पड़ोसियों का दरवाज़ा बजाकर छुप जाते हैं. गलत. ये एक गलत बात है और कभी भी पड़ोसियों का दरवाज़ा बजाकर या घंटी बजाकर भागना नहीं चाहिए और ना ही छुपना चाहिए. अम्मी पड़ोसियों के घर कोई चीज़ भेजें तो फ़ौरन दे आते हैं. दुरुस्त है, मैं दे आती हूँ. अगर पड़ोसी बच्चों की गेंद आपके घर आ जाए तो वापस कर देते हैं. बिल्कुल सही है. जब पड़ोसियों बच्चों की गेंद आ जाती है तो हमें उसे वापस कर देना चाहिए. अपने घर का कचरा पड़ोसियों के दरवाज़े के आगे डाल देते हैं. गलत. ये इंतहाई गलत बात है. कभी भी अपने घर का कूड़ा करकट और कचरा दूसरे पड़ोसियों के घर के सामने नहीं फेंकना चाहिए. ये बहुत गलत बात है. अपने निशानात का जायज़ा लीजिए और सोचिए क्या आप अच्छे पड़ोसी हैं. अगर आपका जवाब नहीं में हो तो अच्छा पड़ोसी बनने की पूरी कोशिश कीजिए. ठीक है, अगर आप जब निशान लगाएंगे तो उसके बाद आपने देखना है कि आपके कितने जुमलों के सामने आपने क्रॉस का निशान लगाया है. ठीक है, और कितने के सामने आपने टिक का निशान लगाया है. और उसके बाद आपने अपना जायज़ा लेना है कि आप एक अच्छे पड़ोसी हैं या नहीं हैं. ठीक है, तो हमें अच्छे पड़ोसी बनने चाहिए. पड़ोसियों के बहुत से हकूक़ होते हैं और ये बात है कि जब भी मुश्किल या परेशानी होती है तो पड़ोसी हमारी मदद के लिए सबसे पहले आते हैं. तो प्यारे बच्चों, आज का आपका ये काम है सफ़ा नंबर 28 और 29.
یہ 2 سوالات آپ نے اپنی کتاب پر ہی خود رد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔